हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जेठ मास में नारद जयंती मनाई जाती है। देव ऋषि नारद, जिनका नाम का अर्थ है कि जिनकी बात कभी रद्द ना हो, जो एक बार बोल दे वही सच हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देव ऋषि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। यह भगवान की भक्ति और माध्यम के विस्तार के लिए अपनी वीणा की मधुर तान पर भगवत गुणों का गान करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। शास्त्रों में देव ऋषि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। इनके द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। अब भी यह अप्रत्यक्ष रूप से भक्तों की सहायता करते रहते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश, ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया। इनकी समस्त लोकों में अबाधी गति है। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। यह ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा सब भूतों के अकारण प्रेमी और विश्व के सहज हितकारी हैं। अविरल भक्ति के प्रतीक और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाने वाले देव ऋषि नारद का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाना है। वह विष्णु के महानतम भक्तों में माने जाते हैं और इन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। भगवान विष्णु की कृपा से यह सभी युगों और तीनों लोगों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ग्रंथों में देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु का अवतार भी बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देव ऋषि नामचद नारद, अर्थात देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार दिया गया है। देव ऋषि नारद वेद और उपदेशों के ममक, देवताओं के पूज्य, इतिहास व पुराणों के विशेषज्ञ, पूर्व कल्पों यानी अतीत की बातों को जानने वाले, शिक्षा, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष के प्रखंड विद्वान, संगीत वीराशद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महान विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने वाले और सर्वत्र गति वाले हैं। 18 महापुराणों में एक नारदोक्त पुराण बृहन्नारदीय पुराण के नाम से प्रख्यात है। नारद मुनि को युगों से ईश्वर का दूत माना जाता है। साथ ही एक दिलचस्प व्यक्ति भी। देव ऋषि नाम नारद सुनते ही इधर उधर विचरण करने वाले व्यक्तित्व की अनुभूति होती है। आम धारणा यही है कि देव ऋषि नारद ऐसी विभूति है जो इधर की उधर करते रहते हैं। प्राय नारद को चुगलखोर के रूप में जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी जगह उनका आगमन किसी खास उद्देश्य से, उनकी अपनी वीणा एवं नारायण नारायण के भजन के साथ होता है। नारद मुनि सही समय पर सही जगह उपस्थित रहने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके संबंध में एक दूसरा पहलू यह भी है कि वे किसी के रहस्य को आत्मसात कर नहीं रख सकते। उनकी चर्चा करने की आदत कई विवादों एवं युद्धों का कारण बनी है। देव ऋषि नारद दुनिया के प्रथम पत्रकार यह पहले संवाददाता है, क्योंकि देव ऋषि नारद ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता का प्रारंभ किया।
इस प्रकार देवऋषि नारद पत्रकारिता के प्रथम पुरुष, पुरोधा पुरुष, पितृपुरुष हैं, जो इधर से उधर घूमते हैं, जो संवाद का सेतु ही बनाते हैं। जब सेतु बनाया जाता है तो दो बिंदुओं या दो सिरों को मिलाने का कार्य किया जाता है। दरअसल देवऋषि नारद भी इधर और उधर के दो बिंदुओं के बीच संवाद का सेतु स्थापित करने के लिए संवाददाता का कार्य करते हैं। इस प्रकार नारद संवाद का सेतु जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। परंतु अपने ही पिता ब्रह्मा के शाप के वशीभूत देवऋषि नारद को ब्रह्मा का मानस पुत्र माना जाता है। ब्रह्मा के कार्य में पैदा होते ही नारद ने कुछ बाधा उपस्थित की, अतः उन्होंने नारद को एक स्थान पर स्थित न रहकर घूमते रहने का श्राप दे दिया। नारद को इधर से उधर, इस लोक से उस लोक घूमना पड़ता है, तो इनके संवाद की जो अदला बदली हो जाती है उसे लोगों ने नकारात्मक दृष्टि से देखा और नारद को भिड़ाने वाला या कलह कराने वाला किरदार के प्रेम में फिट कर दिया। नारद की छवि को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वे चोर को कहते हैं कि चोरी कर और साहूकार को कहते हैं कि जाग, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि नारद घूमते हुए सीधे संवाद कर रहे हैं और सीधे संवाद भेज रहे हैं, इसलिए नारद सजग सक्रिय हैं। पत्रकारिता पाखंड की पीठ पर चुनौती का चाबुक है और देवऋषि नारद इधर उधर घूमते हुए जो पाखंड देखते हैं उसे खंड खंड करने के लिए ही तो लोक मंगल की दृष्टि से संवाद करते हैं। राम अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक नारद की पत्रकारिता लोक मंगल की ही पत्रकारिता और लोकहित का ही संवाद संकलन है। उनके इधर उधर संवाद करने से जब राम का रावण से, कृष्ण का कंस से दंगल होता है, तभी तो लोक का मंगल होता है। देवऋषि नारद दिव्य पत्रकार के रूप में लोक मंडल के संवाददाता है। नारद मुनि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु पुराणों एवं वेदों के महान ज्ञाता और एक महान संत है। श्रीमद् भगवत पुराण में देवऋषि नारद को आध्यात्मिक ज्ञानी कहा गया है। नारद जी देवी देवताओं, दैत्य, राजाओं सभी को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें यानी देवऋषि नारद जी को ब्रह्मांड का सबसे पहला पत्रकार माना जाता है। इसलिए पत्रकारिता से संबंधित सभी व्यक्तियों को उनका जन्मदिन पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नारद जी को दुनिया का प्रथम संदेशवाहक माना जाता है। उन्हें अपनी इच्छा से तीनों जगत की यात्रा करने का वर प्रताप प्राप्त है। नारद जी 64 विद्याओं के ज्ञाता है। नारद मुनि अपने आप में विशिष्ट थे। अपने विचारों एवं सूचनाओं को अपनी पसंद के अनुसार दूसरों तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वह एक चलते फिरते विश्वकोश एवं सार संग्रह थे। नारद मुनि को 12 चिरंजीवियों में एक माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि वह अब भी जीवित है और हमारे बीच ही है। नारद मुनि जटिल व्यक्तित्व के स्वामी कहे जाते हैं और शायद ही कोई उनको समझ सका। वह काफ़ी खुश मिजाज और मजाकिया प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी समझदार व शांत थे। उनका चयन भगवान विष्णु के कई कार्य पूरे करने के लिए किया गया था। नारद मुनि को आप हमेशा वीणा के साथ देखते हैं। वीणा का आविष्कार नारद जी ने ही किया था। नारद मुनि के पास जब कोई नहीं होता उस वक्त वह वीणा बजाते हैं और इस जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं। पुराने धर्म ग्रंथों के अनुसार उनकी आवाज़ बहुत मधुर है। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देकर रामायण की रचना में सहायता की। उनके द्वारा उच्चारित भगवान राम की कथा एवं रामायण की घटनाओं को सुनकर ऋषि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की थी।
नारद भगवान विष्णु के निष्ठावान सहायक थे। ऋग्वेद के अनुसार वह अक्सर उनके साथ उनके विमान में यात्रा करते देखे जाते थे। ऋग्वेद के अनुसार हुन देश के निवासी थे, जो दरअसल चीन की सीमा से सटा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में अब भी है किदवंती मशहूर है। हुन देश में रहते नारद थोलिंग मठ वाले, उनके निवास की जगह को थोलिंग कहा जाता है और वह चमोली के पास 12,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु के साथ कुछ समय यहाँ गुजारा था। यह माना जाता है कि नारद मुनि भगवान की सोच व विचारों को जानते हैं। उन्हें भगवान का मन भी कहा जाता है। नारद मुनि द्वारा मनुष्यों को न्याय संगत जीवन जीने की महत्ता बताने का श्रेय जाता है। वह भक्ति एवं विश्वास की जरूरत बताने में हमेशा उत्सुक थे। कर्नाटक में कृष्णा नदी के चितागेरी गांव में कोरवा नामक टापू को नारद गदे के नाम से जाना जाता है।